हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊंचाई और दूरी, इंग्लिश में बोले तो हाइट एंड डिस्टेंस, जिसके एसएससी के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस समझते हैं कि ये किस खेत की मूली है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये आपके दोस्त का घर है। ठीक है भैया, अच्छी सी बिल्डिंग है, ये आपके दोस्त का घर है और यहाँ पर आपका दोस्त खड़ा है। ठीक है, और यहाँ खड़े हो आप, उससे बातें कर रहे हो, खेलने के लिए बोल रहे हो, भाई क्रिकेट खेलने आएगा नहीं आएगा। अच्छा, तो उसके घर से और आपकी दूरी इतनी है, ये बेस हो गया आपका, ये ज़मीन हो गई डिस्टेंस, ये हो गई हाइट जिस पे आपका दोस्त खड़ा है, छत है उसका। और आपके दोस्त से लेके और आपके बीच की जो सबसे कम दूरी है वो ये हो गई। ठीक है भैया, तो ये बन गया हमारे पास एक ट्रायंगल, और हमें ट्रायंगल ही बनाना था। तो ये तो हो गया हमारे पास बेस, हिंदी में बोले तो आधार। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, हिंदी में बोले तो हाइपोटेनस, और ये हो गया लंब, इंग्लिश में बोले तो परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे आप हो गए, यहाँ पे आपका दोस्त हो गया। और जो ये कोण बन रहा है यहाँ पर थीटा, इसको हम बोलेंगे उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। और इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ इलेवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इलेवेशन। और हिंदी के अंदर उन्नयन कोण। और जो ये कोण बनेगा, ये बेस तो आपके लिए है थीटा बनाने के लिए। अब आपको आपके दोस्त को भी एंगल बनाना है भाई साहब, किस एंगल से आपको देख रहा है उसको भी तो पता करना है। तो ये उसके लिए बेस हो गया, और यहाँ पर ये एक थीटा बन गया एंगल। तो ये ऊपर से बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अवनमन कोण। अवनमन कोण बोलेंगे। और इंग्लिश में बोले तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। आपको देख के डिप्रेशन में आ गया ये, इसलिए इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, यही मान लेते हैं कि ये ऊंचाई है। यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है, यहाँ पे आप खड़े हैं, ये आपकी आँख है, ये उसकी आँख है, दोनों आँख नैन मटक्का कर रहे हो, ये कर्ण हो गया। अगर ये थीटा 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, अगर ये थीटा 30 डिग्री का बन रहा है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ये हम कैसे निकालेंगे। अगर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है भैया? टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये आपको याद रखना होगा कि टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यानी ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। इसके हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 होती है। तो इसके हिसाब से ये लंब हो गया। लंब क्या होता है? ये वाला अपना, ये लंब की वैल्यू 1 आ गई, आधार की वैल्यू √3 आ गई। ठीक है, ये ऊंचाई 1 हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी √3 हो गई, और हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, यानी कर्ण निकालना है अपन को। कर्ण निकालना है तो इसके बीच में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। ए बी, ये ए बी हो गया और ये सी पॉइंट हो गया। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, AC हमें निकालना है, AC दिया हुआ नहीं है तो AC स्क्वायर। BC की वैल्यू क्या दी हुई है? √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस में AB की वैल्यू दी हुई है 1 का स्क्वायर। ठीक है,
AC² बराबर √3 का स्क्वायर, मतलब √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। √3 इंटू √3 प्लस 1 इंटू 1। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके रूट हट जाएंगे और 3 बच जाएगा खाली। 3 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 4 आ गया। इधर AC² दिया हुआ है, AC का स्क्वायर हटाएंगे, इधर जाके रूट हो जाएगा, इधर जाके √4 हो जाएगा। और √4 की वैल्यू होती है भाई साहब 2। √4 तो निकालना आना चाहिए आपको, वरना पहले सीख के आना कि √4 कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 4 का वर्गमूल हो गया 2, यानी AC की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। तो अब चलेंगे कि इस टाइप के ऊपर अगर थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो हम उसको किस टाइप से सोल्व करेंगे, बिल्कुल सेकंड्स के अंदर हम आंसर निकालेंगे उसका। तो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्यारा सा, जो कि CGL 2013 के अंदर टियर फर्स्ट के अंदर आया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि किसी खंभे के निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। इसमें दिया हुआ है कि किसी खंभे के निम्न बिंदु से, कोई खंभा है, ये है लंबा सा खंभा, ठीक है, इसके निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, निम्न बिंदु मतलब इसके नीचे वाला जो पॉइंट है, निम्न बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये 100 मीटर की दूरी पर हो गया भाई साहब। यहाँ पे खंभे के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। 100 मीटर की दूरी पर खंभे का उच्च बिंदु ये, इसका उन्नयन कोण दिया हुआ है, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, ठीक है भाई साहब। और हमसे पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें, हमें ये हाइट बतानी है इसकी। हमें पता है कि जब 30 डिग्री का कोण बनता है तो आधार की वैल्यू क्या होती है, √3, लंब की वैल्यू क्या होती है 1, और कर्ण की वैल्यू होती है 2। ये चीज़ आपको रट लेनी है भाई साहब, दूध में घोल के पी जाना कि जब tan 30 दिया हुआ हो तो आधार की वैल्यू √3, लंब की वैल्यू 1 और कर्ण की वैल्यू 2 होती है। यहाँ पे √3 है आधार की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमको आधार की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, यानी √3 की वैल्यू है 100 के बराबर, ठीक है। हमारे लिए तो √3 है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर 100 दी हुई है, तो √3 को हम रख लेंगे 100 के बराबर। हम 1 की वैल्यू निकालनी है, आधार क्या दिया हो, लंब क्या है 1, इसमें पूछा भी है ये खंभे की ऊंचाई, ऊंचाई बोले तो लंब की वैल्यू यानी 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो √3 का 100 में भाग दे देंगे, √3 को इधर भेज देंगे 100 के नीचे, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 100/√3, हमारा आंसर हो गया 100/√3 खंभे की ऊंचाई। ये देखो सेकंड्स के अंदर आंसर आएगा भाई साहब, CGL 2013 के अंदर आया हुआ, मैं कोई क्वेश्चन नहीं बना के लाया हूँ, सेकंड्स के अंदर देख के बंदा निकाल सकता है अगर एक बार प्रैक्टिस कर ले तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो अब चलते हैं टाइप सेकंड के ऊपर। टाइप सेकंड के अंदर कुछ नहीं है, बस जो पहले एंगल 30 डिग्री का बन रहा था उसको हम 60 डिग्री का बनाना है। ये हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। अगर एंगल 60 डिग्री का बन रहा है तो ऊंचाई क्या होगी, आधार क्या होगा और कर्ण क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है भाई साहब, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1। और tan का मतलब क्या होता है, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, लंब बटे आधार, यानी लंब की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई √3 और आधार की हो गई 1, ठीक है। कर्ण की निकालनी है, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, AC² बराबर AB² प्लस BC²। AB की वैल्यू √3 यानी √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 4 आ जाएगा। BC की वैल्यू 1 है यानी 1 का स्क्वायर करना पड़ेगा यानी 1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 3 + 1 ये 4 हो जाएगा। AC² बराबर 4 और AC की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2 आ जाएगी, जिस टाइप से पिछली बार आई थी, यानी ये हो गया 2। यानी जब tan 60 दिया होता है तो लंब तो होता है √3, आधार होता है 1 और कर्ण की वैल्यू होती है 2। अब चलते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारा सा क्यूट सा। क्वेश्चन में है कि एक वृक्ष का ऊपरी भाग आंधी के कारण टूटकर भूमि की सतह से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जड़ और बिंदु पर वृक्ष का शीर्ष भूमि से छूता है के मध्य की दूरी 25 मीटर है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। ये CGL 2018 टियर सेकंड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक पेड़ था, ये पेड़ था जो बीच में से टूट गया है। अब ये नहीं पता है कहाँ से टूटा है, यहाँ से टूट गया है मान लेते हैं, यहाँ से टूट गया, और जिसका जो ऊपर वाला भाग था
वो गिर के और नीचे ज़मीन पे टच हो रहा है यहाँ पे बिंदु पे, ठीक है। और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। पहले इतना लंबा था ये बेचारा, आंधी आई इसकी वजह से यहाँ से टूट के ये वाला हिस्सा है जो इसका एंड वाला यहाँ पे टच कर रहा है, और इनके बीच का जो एंगल बन रहा है बेस और इस पेड़ के बीच का, ये 60 डिग्री है। हमें पता है कि टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/1, यानी ये √3 होगा, ये 1 होगा, और यहाँ पर ये दूरी दी हुई है 25 मीटर के बीच की दूरी, यानी इस बिंदु की और इस बिंदु के बीच की दूरी में 25 मीटर दी हुई है, ठीक है। यानी एक की वैल्यू क्या है, 25 के बराबर है। हमारे लिए तो ये क्या होता है, आधार 1 होता है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक की वैल्यू 25 के बराबर दी हुई है। और हमें क्या चाहिए, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई चाहिए, मतलब ये टोटल पूरी चाहिए। इसका मतलब हमें ये भी चाहिए, आधार भी चाहिए और ये कर्ण भी चाहिए। मतलब इन दोनों से मिला के तो पेड़ की पूरी ऊंचाई बनेगी, जितनी लंबाई का पेड़ पहले था। तो ये टूट के ये कर्ण बन चुका है जो पहले यहाँ पे था लंबा बेचारा। तो हमें आधा ये लंब भी चाहिए और कर्ण भी चाहिए। तो कर्ण क्या होता है, हमें पता है कि 2 होता है। जब टेन 60 हो तो कर्ण की वैल्यू 2 होती है। तो एक की वैल्यू 25 है, हमें √3 की वैल्यू चाहिए। तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये √3 की वैल्यू आ गई, ठीक है भैया। एक की वैल्यू 25 थी, √3 की वैल्यू चाहिए, तो एक को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 25 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो √3 की वैल्यू आ गई 25 √3। अब हमें चाहिए 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 25 है, हमें चाहिए 2 की वैल्यू, तो एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हो गया। एक को 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 25 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50, ये 2 की वैल्यू आ गई और ये √3 की वैल्यू आ गई। पेड़ की ऊंचाई का मतलब क्या है, इसकी दूरी प्लस में इसकी दूरी, यानी आधार और कर्ण की जो मिला के लंबाई आएगी वो पेड़ की ऊंचाई होगी। आधार की लंबाई होगी 25 √3, प्लस में कर्ण की लंबाई क्या होगी 50 है, प्लस में 50। √3 का वैल्यू क्या होता है, √3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। तो 25 × 1.73 प्लस √3 की वैल्यू रख दी हमने 1.73 प्लस में 50। इसको हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 93 पॉइंट कुछ आएगी। सोल्व करके देख लेते हैं भाई साहब। 173 25 5 3 15 80 लगी 1 5 7 35 36 3 5 1 5 3 8 2 3 6 2 7 14 80 लगी 2 1 2 1 3 5 2 3 80 लगी 1 43, ये आ गया 43.25 प्लस में 50। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 93.25, आंसर हो गया। यह आ गई पेड़ की ऊंचाई। जल्दी से चलते हैं टाइप 3 के ऊपर, जो इन दोनों से भी बहुत इजी है। तो ये आज का लास्ट टॉपिक और लास्ट टाइप होने वाला है, बाकी के 3 टाइप कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि इसमें बात करते हैं अगर एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ हो तो आधार क्या होगा, लंब क्या होगा और कर्ण क्या होगा। tan 45 की वैल्यू होती है भाई साहब 1 होती है, यानी 1/1, यानी लंब भी 1 हो जाएगा और कर्ण भी 1 हो जाएगा, कर्ण क्या सॉरी आधार भी 1 हो जाएगा। इन दोनों का स्क्वायर करके ये वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, AC स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और AC बराबर √2, ठीक है। यानी लंबी की वैल्यू क्या हो जाएगी √2 हमारे पास हो जाएगी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, मान लेते हैं कोई खंभा है, ये कोई खंभा है, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कि 50 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल बन रहा है 45 डिग्री का ABC, और हमें BC की वैल्यू निकालनी है, यानी खंभे से और इस बिंदु की दूरी निकालनी है। हमें पता है कि tan 45 के अंदर ये 1 होता है, ये भी 1 होता है और ये √2 होता है। यानी 1 की वैल्यू क्या दी हुई है 50, 1 की वैल्यू 50 दी हुई है और हमें आधार निकालना है, यानी BC की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी 1 दिया हुआ है, यानी 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। फिर यहाँ पे 1 की वैल्यू 50 है तो इस 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 50 हो जाएगी, यानी ये दूरी भी क्या हो जाएगी 50 मीटर। यानी tan 45 के अंदर सीधी सीधी सी बात है कि भाई जो लंब होता है और आधार होता है दोनों बराबर होते हैं। अगर आधार 1 है तो लंबी 1 है,
अगर आधार 20 है तो लंबी 20 है, अगर लंब 100 है तो आधार भी 100 है। और हमें कर्ण निकालना हो तो कर्ण कैसे निकालेंगे भाई साहब, एक की वैल्यू 50 के बराबर है, रूट टू का मान हमें निकालना है, तो एक को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी रूट 2, 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 50 रूट, तो ये आ गया कर्ण की वैल्यू आ गई 50 रूट 2। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। और भी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, जब उसके अंदर आगे वाली जो क्लास आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे जब एक साथ दो एंगल हमें दे दिए हो, जैसे एक साथ 45 और 60 का एंगल दे दिया हो, एक साथ 30 और 15 का एंगल दे दिया हो, 30 और 45 का दे दिया हो, तो उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट की आप प्रैक्टिस कीजिए घर पे और सेकंड्स के अंदर आंसर निकालिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।